नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रीति। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ब्रिक्स मंच से पीएम मोदी का कड़ा संदेश, आतंकवाद पर दोहरा रवैया अब नहीं चलेगा। टाइपराइटर से नहीं चलेगा 21वीं सदी का सॉफ्टवेयर, वैश्विक संस्थाओं पर गरजे मोदी। पाकिस्तान को ब्रिक्स का तमाचा, पहलगाम हमले की निंदा, आतंकियों पर कार्रवाई की मांग। अमेरिका में बाढ़ का कहर, टेक्सास में तूफान से 67 की मौत, राहत कार्य जारी। हिमाचल में मानसून का कहर, 78 की मौत, हालात पर बोली सांसद कंगना, सिराज और थुगना के हालात गंभीर। अब खबरें विस्तार से। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष बेहद ही सख्ती और स्पष्टता से रखा। उन्होंने अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को पूरी मानवता पर हमला बताया और दुनिया से अपील की कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया बंद करे। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए और निजी या राजनीतिक स्वार्थ में आतंकवाद का समर्थन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके इस बयान के कुछ ही देर बाद ब्रिक्स की ओर से संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र में 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। ब्रिक्स ने भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का समर्थन करते हुए आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की बात दोहराई। घोषणा पत्र में सीमा पार आतंकवाद, आतंकियों के फंडिंग नेटवर्क और उन्हें शरण देने वाले देशों को भी आलोचना की गई। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों के तहत आतंकियों को आतंकी संगठन पर ठोस कार्रवाई की मांग की गई। इस बैठक में यह भी तय हुआ कि अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा, जिसमें आतंकवाद विरोधी सहयोग और मजबूती दी जाएगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संस्थाओं को सुधारने का कड़ा संदेश दिया है। ब्राजील को रियो डी जेनेरियो में आयोजित इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का सॉफ्टवेयर 20वीं सदी के टाइपराइटर से नहीं चल सकता। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, WTO और प्रमुख वैश्विक निकायों के सुधार की मांग करते हुए कहा कि ये संस्थाएं अब पुरानी पड़ चुकी है और नई चुनौतियों से निपटने में असमर्थ है। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ को आज भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जो इन संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने तर्क दिया कि आज की तकनीकी दुनिया में संस्थानों का 80 साल तक बिना बदलाव के चलना पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने इन संस्थाओं की तुलना बिना नेटवर्क वाले मोबाइल से की, जिनमें सिम तो है लेकिन कनेक्शन नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी, संघर्ष, आर्थिक संकट या साइबर चुनौतियों से निपटने में ये संस्थाएं लगातार विफल रही है। अब समय है कि वैश्विक निर्णयों में उन देशों को भी शामिल किया जाए जो असल में आज की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। ब्राजील में हुए 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान को बड़ा अंतर्राष्ट्रीय झटका लगा है। सम्मेलन के साझा बयान में पहली बार पहलगाम में आतंकी हमले की सख्त निंदा की गई है। ब्रिक्स ने साफ कहा कि आतंकियों के आकाओं को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। ये पहला मौका है जब ब्रिक्स जैसे मंच से किसी आतंकी हमले को लेकर इतना स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया गया है। इससे पहले क्वाड देशों ने भी इस हमले की आलोचना की थी और अब ब्रिक्स की ओर से ये दोहराव पाकिस्तान के लिए एक कड़ा संकेत है। संयुक्त बयान में आतंकवाद के हर रूप और समर्थन को अस्वीकार्य बताया गया है। ब्रिक्स ने आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराया और दोहरे मापदंड अपनाने किसी भी बचाने की अपील की है। भारत के सचिव दम्मू रवि ने बताया कि सभी सदस्य देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई और पहलगाम हमले की खुलकर निंदा की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मंच से आतंक के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद को लेकर दुनिया को सुविधा नहीं बल्कि सिद्धांत से काम लेना होगा। उन्होंने चेताया कि अगर हमला किसी देश में हुआ, ये देखकर प्रतिक्रिया दी जाएगी तो ये मानवता से विश्वासघात होगा। अमेरिका के टेक्सास में शुक्रवार सुबह आए भीषण तूफान के बाद ग्वाडालूप नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 9 बच्चे भी शामिल हैं। नदी का जलस्तर महज 45 मिनट में 26 फीट तक बढ़ गया, जिससे हड़कंप मच गया। बाढ़ के वक्त करीब 750 बच्चों का एक दल कैंपिंग कर रहा था। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि कई लोग अब भी लापता हैं। मध्य केर काउंटी में रात भर में 10 इंच तक बारिश दर्ज की गई। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। कुछ लोगों को पेड़ों से सुरक्षित निकाला गया, जबकि नौकाओं, हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से राहत अभियान जारी है। अब तक 800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाढ़ को भयावह बताते हुए हर संभव संघीय मदद का भरोसा दिलाया है। नेशनल वेदर सर्विस से फ्लैश फ्लड इमरजेंसी घोषित की है और ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी दी है।
सोशल मीडिया पर लोग अपने लापता परिजनों की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार बारिश का खतरा आगे भी कुछ समय तक बना रह सकता है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने तबाही मचा दी है। बीते एक महीने में बारिश, बादल फटने और भूस्खलन जैसे घटनाओं में अब तक 78 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इनमें से 50 मौतें सीधे बारिश से जुड़ी घटनाओं में हुई है। सबसे ज्यादा तबाही मंडी जिले में हुई, जहां बादल फटने और भूस्खलन की 10 से ज्यादा घटनाएं सामने आई है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों का संपर्क टूट गया है और सार्वजनिक सुविधाएं ठप पड़ी है। मंडी की सांसद कंगना रनौत ने हालात का जायजा लेते हुए कहा कि सीराज और थुनाग जैसे कई इलाकों में हालात गंभीर है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है और हर इलाके पर नजर बनाए हुए है। कंगना ने कहा कि उनकी टीम भी हर प्रभावित क्षेत्र तक पहुंच रही है और जल्द ही वे खुद भी मंडी के प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। 20 जून को मानसून की दस्तक के बाद से लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बादल फटने और अचानक बाढ़ आने की घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। यह वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, इंडिया, आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों के साथ धोखा हुआ है और उन्हें इसका पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। रविवार को अपने गृह नगर विदिशा में उन्होंने खेतों का दौरा किया और खुद सोयाबीन की फसल की स्थिति देखी। शिवराज सिंह ने बताया कि कई किसानों ने सोयाबीन की बुआई की थी, लेकिन बीज अंकुरित ही नहीं हुए। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि किसानों की शिकायतें से ही है, लेकिन अब एक गंभीर मामला है। उन्होंने मौके पर बीजों का निरीक्षण भी किया और मीडिया को दिखाया कि कैसे कई बीजों में अंकुरन नहीं हुआ है। मंत्री ने कहा कि ये उनके लिए सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे कंपनी हो या डीलर, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिवराज सिंह ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद सरकार किसानों को राहत और मुआवजा देगी। उन्होंने दोहराया कि किसानों को न्याय दिलाना उनका कर्तव्य है और इसके लिए हर स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई पर गहरी चिंता जताई है। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि देश में दौलत कुछ अमीरों के हाथों में सिमट रही है और गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गडकरी ने अर्थव्यवस्था में संतुलन और धन के विकेंद्रीकरण की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि आर्थिक नीतियां ऐसी हो जो गांवों को मजबूत करे और रोजगार के अवसर बढ़ाए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की नीतियों की सराहना की, लेकिन ये भी जोड़ा कि उन नीतियों के बावजूद धन का केंद्रीकरण नहीं रोका जा सका। गडकरी ने स्वामी विवेकानंद को उद्धृत करते हुए कहा, खाली पेट वाले को दर्शन नहीं सिखाया जा सकता। उन्होंने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की तस्वीरें वाले फर्जी वीडियो के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। मामला सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की फोटो को जोड़कर बनाए गए एक फेक वीडियो से जुड़ा है, जिसे सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाया गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जानकारी दी कि इस मामले में बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज कराई गई है। सुप्रिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी की छवि खराब करने की साजिश रची गई है। उन्होंने एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक की और बताया कि अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस ने इसे सुनियोजित फेक प्रोपेगेंडा करार देते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पार्टी का कहना है कि महिला सम्मान से जुड़ी मुहिम को बदनाम करने की साजिश किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उज्जैन में मोहर्रम के जुलूस के दौरान भारी बवाल मच गया। प्रतिबंधित मार्ग पर जबरन जुलूस ले जाने की कोशिश कर रही भीड़ को जब पुलिस ने रोका तो हालात बेकाबू हो गए। जुलूस में शामिल लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिए और पुलिस कर्मियों के साथ जमकर धक्का मुक्की की, जिसमें 5 जवान घायल हो गए। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया और भीड़ को खदेड़ा।
उस उपद्रव के मामले में अब तक 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक इरफान उर्फ लल्ला नाम का व्यक्ति इस पूरे जुलूस की अगुवाई कर रहा था। खजूरवाली मस्जिद चौराहे पर जब पुलिस ने रास्ता रोकना चाहा तो भीड़ हाथापाई पर उतर आई। सोशल मीडिया पर इस हंगामे का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस इन वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान कर रही है। उधर यूपी के सहारनपुर में मोहर्रम के जुलूस के दौरान बंटे खाने और शरबत से करीब 200 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। इनमें से एक की मौत हो गई है। डीएम के मुताबिक खाने और पेय पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और बाकी लोगों की हालत फिलहाल स्थिर है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में तुर्भे के सेक्टर 20 स्थित एक बड़े गोदाम में बीती रात भीषण आग लग गई है। आग इतनी तेजी थी कि एपीएमसी मार्केट का एक बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया। आग से इलाके में चारों तरफ धुआं फैल गया और अफरा तफरी मच गई। अनाज से भरे गोदाम में आग लगने से भारी नुकसान की आशंका है। आसपास के किसानों की उपज भी इस पर बाजार में रखी गई थी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। फिलहाल आग के कारणों की जांच की जा रही है। भारतीय युवा टेस्ट टीम ने एजबेस्टन में इतिहास रच दिया है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड को 336 रन से हराकर पहली बार इस मैदान पर टेस्ट मैच जीत लिया है। ये जीत 58 साल के लंबे इंतजार के बाद मिली है, जो अब तक पटौदी से लेकर धोनी और कोहली जैसे दिग्गज भी नहीं दिला पाए थे। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 587 रन बनाए, जिसमें कप्तान गिल ने 269 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। सिराज ने पहली पारी में 6 विकेट लेकर इंग्लैंड को 407 पर समेटा। दूसरी पारी में भारत ने 427 रन बनाकर पारी घोषित की। गिल ने इस बार भी 161 रन ठोके। इंग्लैंड को मिला 608 रन का विशाल लक्ष्य, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सम्मान बैटबॉल टिक नहीं सका। बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड प्रादा को करारा जवाब दिया है। करीना ने लंदन वेकेशन के दौरान बीच साइड से एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो व्हाइट आउटफिट और सिल्वर कोल्हापुरी चप्पल में नजर आई। इस फोटो कैप्शन में करीना ने लिखा, सॉरी प्रादा नहीं, मेरी ओरिजिनल कोल्हापुरी, और साथ में इमोजी भी जोड़े। करीना की यह पोस्ट ऐसे वक्त आई जब प्रादा एक बड़े विवाद में घिरा हुआ है। दरअसल प्रादा ने हाल ही में एक फैशन शो में ऐसे स्लिप ऑन पेश किया जिसे फ्लैट लेदर सैंडल बताया गया, लेकिन उनकी डिजाइन हूबहू भारत की पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पलों जैसी है। इनकी कीमत करीब $800 रखी गई थी और सोशल मीडिया पर इस पर जमकर नाराजगी जताई गई। करीना के इस अंदाज को फैंस ने जहां देसी प्राइड बताया, वहीं फैशन जगत में इसे एक कल्चरल स्टेटमेंट माना जा रहा है। वर्क फ्रंट की बात करें तो करीना जल्द ही निर्देशक मेघना गुलजार की फिल्म दायरा में पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ नजर आएंगी। इससे पहले वो रोहित शेट्टी की मल्टी स्टार फिल्म सिंघम अगेन में दिख चुकी है। आवाज समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।